Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson, The Lost Child. इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा एक बच्चा जो अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए जा रहा है। बार बार रास्ते में कुछ चीज़ों से आकर्षित होकर वह पीछे छूट जाता था और बार बार उसके माता पिता उसको अपने पास बुलाते थे। तो आइए देखते हैं। A shower of young flower fell upon the child. इस बार उसके माता पिता एक कुंज में बैठे हुए थे। कुंज में एक कुएं के छोर पर बैठे हुए थे और वहाँ से उन्होंने बच्चे को बुलाया। वह उनकी ओर दौड़ पड़ा। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. और as he entered the grove, जैसे वह उस कुंज में प्रवेश किया, A shower of young flower, छोटे छोटे फूलों की बौछार fell upon the child, उस बच्चे पर गिरी। उस बच्चे पर छोटे छोटे फूलों की बौछार हो गई। And forgetting his parents, और अपने माता पिता को भूलकर he began to gather the raining petals in his hand, और वह अपने माता पिता को भूलकर उन बरसते हुए पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove. जैसे वह बच्चा उस कुंज में प्रवेश किया, उसके ऊपर फूलों की बरसात हो गई, बौछार हो गई। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. और वह अपने माता पिता को भूलकर उन पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो, तभी he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. और तभी वह फाख्ता पक्षियों के कूकने की आवाज़ को सुना, बोलने की आवाज़ को सुना। and ran towards his parents shouting the dove, और dove dove कहते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा। The raining petals dropped from his forgotten hand. The raining petals, और वो बरसते हुए पंखुड़ियाँ dropped, गिर गईं from his forgotten hand, भूल के कारण उसके हाथ से। और वो पंखुड़ियाँ जिनको वह भूल गया था उसके हाथ से गिर गईं। Come child come, they called to the child who had now gone running in his wild capers round and the banyan tree. Come child come, they called the child, उन्होंने बच्चे को बुलाया, आओ बच्चे आओ। Who had now, जो अब gone running, दौड़ लगा रहा था, in wild capers, अटखेलियाँ करते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए, round the banyan tree, बरगद के वृक्ष के चारों ओर। They called the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. उन्होंने बच्चे को बुलाया, आओ बच्चे आओ, जो इस समय अटखेलियाँ करते हुए बरगद के पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led them to the fair through the mustard field. And gathering him up, और फिर से स्वयं को संभालते हुए, इकट्ठा होते हुए, दे टुक द नैरो, एंड गैदरिंग हिम अप, और इकट्ठा होकर दे टुक द नैरो, उन्होंने संकरे, विंडिंग माने घुमावदार, फुटपाथ को पकड़ लिया, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत से होते हुए उनको मेला लिए जा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको लेकर दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, उन्होंने संकरे और घुमावदार रास्ते को पकड़ा, विच लेड फॉर द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेतों से होते हुए उनको मेले तक ले गया, या जो सरसों के खेतों से होते हुए मेले तक जाता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair. As they neared the village, और जैसे ही वह गांव के निकट पहुँचे, the child could see many other footpaths full of throngs, throngs माने लोगों से, भीड़ से,
एज द नियर द विलेज, जैसे वह गांव के निकट पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, बच्चा कई फुटपाथ को लोगों की भीड़ से भरा हुआ देख सकता था। कवरिंग टू द वॉल फुल ऑफ द फेयर, कवरिंग जो भरे हुए थे विद द वॉल फुल ऑफ द फेयर, उस मेले के भंवर से। कवरिंग टू द वॉल फुल ऑफ द फेयर, जो मेले की भीड़ भाड़ से भरे हुए थे। एंड फेल्ड एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग। एंड फेल्ट माने महसूस किया, एट वंस मीन्स तुरंत, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड आकर्षित हुआ, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड उस संसार से भ्रमित हुआ, ही वॉज इंटरिंग जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। कवरिंग टू द वॉल फुल, जो भंवर के समान लग रहे थे, ऑफ द फेयर मेले के। एंड फेल्ट एंड वॉज रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, और जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था उससे वह आकर्षित होके भ्रम में पड़ गया। ए स्वीट मीट सेलर हाग्ड, एक मिठाई विक्रेता चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एक मिठाई बेचने वाला विक्रेता चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर ही, जहाँ से वे लोग मेले में प्रवेश कर रहे थे उसके कोने पर ही एक मिठाई बेचने वाले की दुकान था, जो अपनी मिठाइयों को बेचने के लिए आवाज़ लगा रहा था। एंड ए क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर, और एक भीड़, प्रेस माने दबाव डाल रही थी, हिज काउंटर, उसकी काउंटर पर, मेज़ पर, और भीड़ उसके मेज़ पर दबाव डाल रही थी, अर्थात वह भीड़ से, उसका काउंटर भीड़ से भरा हुआ था। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, एट द फुट, पैरों पर, द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, जिसको उसने कई रंग बिरंगी मिठाइयों से सजा रखा था। डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जिसको उसने चांदी और सोने के पत्तियों से सजाया हुआ था। ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और उस दुकानदार के काउंटर पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी, जिसने तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयों को उस पर सजाया हुआ था। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उन पर सोने और चांदी की पत्तियों से सजावट किया था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे की आंखें खुली रह गईं, एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी भर गया, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी मनपसंद मिठाई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा खुली आंखों से निहारता रहा, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में पानी आ गया, बर्फी के लिए पानी आ गया, जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीमे स्वर में कहा, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए। बट हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली, और जैसे ही उसने इस बात का आग्रह किया, उसको कुछ तो पता था, वुड नॉट बी हीडेड, कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट, लेकिन जैसे ही उसने इस बात का आग्रह किया, आग्रह किया, वुड नॉट बी हीडेड, उसकी बात का ध्यान नहीं दिया गया, बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, कि उसके माता पिता बोलेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।